अश्वत्थामा महाभारत का वो पात्र जो जितना वीर था उतना ही उसका जीवन विवादों और शापों से घिरा रहा। वो महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो वीर, गुरु भक्त तथा पितृभक्त भी था, लेकिन उसी भक्तिपूर्ण प्रेम ने उसे आतंक और शाप की ओर भी धकेला। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो नन्हे बच्चे ने घोड़े जैसी तीखी एक विचित्र आवाज निकाली। इसी कारण लोगों ने उसे अश्वत्थामा नाम दिया। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक चमकदार मणि थी। ऐसा माना जाता है कि वह कोई सामान्य रत्न नहीं बल्कि एक दिव्य रक्षा कण था। इस मणि के कारण उसे कुछ अलौकिक गुण प्राप्त थे। उसे भूख प्यास का कम अनुभव होता, उसे कई प्रकार के रोग और सामान्य आत्ताई प्रकोपों से रक्षा मिलती थी। यही मणि उसके शारीरिक और आध्यात्मिक अस्तित्व का एक बड़ा सहारा थी। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। द्रोणाचार्य महायोद्धा और धनुर्विद्या के महानाचार्य थे। उन्होंने अश्वत्थामा को स्वयं शस्त्र विद्या, युद्ध कला और अनेक दिव्य विद्या सिखाए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसमें अहंकार और क्रोध भी उतना ही बढ़ता गया। अश्वत्थामा में अपने पिता और गुरु के प्रति अधिक समर्पण और गहरा आदर था। ये गुरु भक्ति उसके चरित्र का अहम हिस्सा थी और वही भावना बाद में उसे प्रतिशोध के मार्ग पर धकेलने का कारण बनी। जब महायुद्ध हुआ, द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति बने। युद्ध में कई मोड़ आए और एक चाल ये हुई कि पांडवों ने द्रोणाचार्य को ये भ्रम कराया कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला और घोषणा कर दी गई कि अश्वत्थामा मारा जा चुका है। द्रोणाचार्य ने जब युधिष्ठिर से सत्य पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, मगर हाथी। लेकिन द्रोण ने केवल पहला हिस्सा ही सुना, जिससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी अवसाद में उनका वध हो गया। जब अश्वत्थामा को ये खबर मिली तो उसका मन टूट गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने की ज्वाला उसके भीतर धधक उठी। युद्ध के समापन के बाद जब कौरव परास्त हो चुके थे, तब भी अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उस रात उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों से प्रतिशोध लेने की योजना बनाई। रात का समय था। अश्वत्थामा ने ध्यान लगाया और भगवान शिव से शक्ति मांगी। शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे अद्भुत बल प्रदान किया। उसी शक्ति से भरकर अश्वत्थामा अकेला ही पांडवों के शिविर की ओर बढ़ा। सब योद्धा थके हुए नींद में थे। अश्वत्थामा ने सबसे पहले धृष्टद्युम्न को खोज निकाला। वही धृष्टद्युम्न जिसने उसके पिता द्रोण का वध किया था। उसने नींद में सोते धृष्टद्युम्न को निर्दयता से मार डाला। लेकिन उसका क्रोध यही नहीं रुका। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों उपपांडवों को भी सोते हुए मार डाला। वो समझ रहा था कि शायद पांडव ही मर रहे हैं, पर असल में उसने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ये कार्य उसे इतिहास में कलंकित कर गया, क्योंकि उसने निश्चल और मासूम जीवन पर सोते समय वार किया था। सुबह होते ही पांडव शिविर में हाहाकार मच गया। पांडव उसे मारने निकल पड़े। तब अश्वत्थामा ने अपने पास जितनी भी भयानक शक्तियां थीं, वे बाहर निकाली। उसने एक घास का तिनका उठाया और मंत्रों से उसे ब्रह्मशिरास्त्र बना दिया। यह अस्त्र इतना भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड डगमगा सकता था। अर्जुन ने भी अपनी रक्षा में वही अस्त्र छोड़ दिया। जब दोनों अस्त्र आमने सामने आए, तब स्वयं व्यास और नारद जैसे महर्षि प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यदि ये अस्त्र टकराए तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। अर्जुन ने अपनी विद्या और संयम से अपना अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा अपने व्रत में अपूर्ण था, इसलिए अपना अस्त्र वापस नहीं ले सका। महर्षियों ने कहा कि वो अपना अस्त्र किसी अन्य लक्ष्य पर चलाए, पर अश्वत्थामा ने अपनी विनाशकारी मानसिकता से अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को निशाना बना दिया। अस्त्र के प्रभाव से शिशु प्राणहीन हो गया, पर श्रीकृष्ण ने तत्काल हस्तक्षेप किया और उस गर्भस्थ बालक को बचाया। वो बालक आगे चलकर परीक्षित बना और पांडव वंश की धारा को आगे बढ़ाया। लेकिन अश्वत्थामा के लिए परिणाम भयावह थे। श्रीकृष्ण ने उससे उसकी मणि छीन ली और उसे श्राप दिया, तू कई हजार वर्षों तक इस धरती पर जीवित रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू दर्द और अपमान के साथ अकेला भटकेगा और कोई तुझे शरण नहीं देगा। मणि हटाने पर अश्वत्थामा के माथे का मांस फट गया और वह एक स्थायी भयानक घाव बन गया, जिसे वह अपने साथ लेकर भटकता रहा। अश्वत्थामा को चिरंजीवी की तरह अमरता दी गई, पर दर्द और अपमान के साथ। उसके लिए अमृतत्व बोझ बन गया। कई लोक कथाएं और पौराणिक कहानियां बताती हैं कि अश्वत्थामा आज भी कहीं न कहीं भटक रहा है। रात के पलों में गांवों के पास, वीरान स्थानों पर या पुरानी पहाड़ियों में उसकी झलक दिखने का दावा कभी कभी मिलता है। अश्वत्थामा की कथा गुरु भक्ति और पितृभक्ति की तीव्रता दिखाती है, वीरता और कर्तव्य का भाव दिखाती है, पर साथ ही यह बताती है कि जब मानव भावना क्रोध,
अहंकार और प्रतिशोध से अंधी हो जाए तो वही गुण विनाश का कारण बन सकते हैं। शक्ति के साथ विवेक आवश्यक है। बिना विवेक के इस्तेमाल की गई शक्ति अंततः अपराध और अनंत पीड़ा को जन्म दे सकती है और अमरता भी शाप बन सकती है। अश्वत्थामा की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही इसी प्रकार की और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।